अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं एक और न्यू स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप कीमे वाले समोसे का या चिकन समोसे का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन आप इसको जो भी नाम दें, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे मेहमानों के लिए या चाय के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, फ्रीज़र में से निकालें और फ़ौरन से इनको फ्राई कर लें। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो स्नैक या समोसा तैयार करना है उसके लिए हमें एक डो तैयार करनी है। डो बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन या साबित ज़ीरा, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। ऑयल इसमें मत शामिल कीजिएगा क्योंकि घी से ही ये खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें खालिस घी शामिल किया है, आप इसमें वेजिटेबल घी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें इस तरह से हाथ के साथ बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। स्पेशली घी मैदे में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग करने के बाद अब इसकी डो तैयार करने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर हमें इसकी एक सख्त डो तैयार करनी है, जिस तरह से समोसों के लिए डो तैयार की जाती है। ये देखें डो कितनी सख्त है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस अब इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से कवर करके रूम टेम्परेचर पर रेस्ट देंगे और उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिए हैं 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा। साथ ही इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1-2 मिनट तक इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और उतनी देर में अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, हस्बे जायका नमक, 1.5 खाने का चम्मच नींबू का रस और 2 खाने के चम्मच इसमें बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। बस अब इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। बस अब इसको एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डो को रखे हुए भी आधा घंटा हो गया है। अगर आपके पास जगह इस तरह से खुली हो तो आप सारी डो को एक ही साथ बेल लें, वरना 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करके भी इसको बेल सकते हैं। बेलने के लिए इस पर खुश्क मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हमें इतना थिक बेलना है जिस तरह से आलू के समोसे के लिए डो को बेलते हैं। बेलने के बाद इस तरह से एक गोल कुकी कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। समोसे पर डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास इस तरह से सिलिकॉन का एक मैट है। गरम बर्तन के नीचे रखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो इस तरह के चम्मच या इस तरह की बास्केट की मदद से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब इस तरह से डो का एक सर्कल लेंगे और मैट पर रखकर इस तरह से हाथ से हल्का-हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। पहले इसको सेंटर से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसको साइडों से प्रेस करेंगे। तो ये देखें इस तरह से डो के ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा। और अब समोसा या ये वाला स्नैक बनाने के लिए इस तरह से एक प्लेन सर्कल लेंगे। आप देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर डिज़ाइन नहीं है। इसके किनारों पर इस तरह से फिंगर की मदद से हल्का-हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना। सेंटर में 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे और डिज़ाइन वाले सर्कल से इसको कवर कर देंगे। इस तरह से साइडों से प्रेस करके ही इसको सील करना है, ऊपर से इसको प्रेस नहीं करना ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। इस तरह से साइडों से मेक श्योर कर लें कि ये अच्छे से बाइंड हो गया है, कहीं से भी फिलिंग बाहर ना निकले। अब सेम उसी तरह से इसके किनारे पर हल्का सा पानी लगाएंगे क्योंकि इसके साइडों पर हमें इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। अगर हम बिना पानी लगाए ये डिज़ाइन बनाएंगे तो फ्राई करते हुए सारा डिज़ाइन खुल जाएगा। तो इस तरह से अंगूठे और उंगली की मदद से मैदे को पिंच करते हुए हल्का सा बाहर खींचेंगे और इसे ऊपर की तरफ को फोल्ड करते हुए दोबारा से पिंच करके सील कर देंगे।
आई होप ये डिज़ाइन आपको देखकर ज़्यादा बेहतर समझ आ गया होगा। तो अब सेम इसी तरह से सारे समोसे या स्नैक तैयार कर लेंगे। तो अब अगर हम इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे तो फ्राई करते हुए ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, सही से डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से बगैर ढके 2 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे, ताकि इसका डिज़ाइन ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। अगर आप ऊपर से हल्का-सा पंखा चला दें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आप इनको 2-3 महीने के लिए बिल्कुल समोसों की तरह फ्रीज़र में ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं। तो 2 घंटे तक ड्राई करने के बाद इसको अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ख़्याल रखना है, जब आप इसको कढ़ाई में शामिल करें, तो डिज़ाइन वाली साइड को कढ़ाई में ऊपर रखें, ताकि डिज़ाइन कढ़ाई के साथ लगकर ख़राब ना हो। लेकिन जैसे ही ये ऑयल की सरफेस पर आ जाएँ, तो फिर फ़ौरन से इनकी साइड्स को चेंज कर दें, क्योंकि डिज़ाइन वाली साइड से हमें इसको पहले फ्राई करना है, ताकि डिज़ाइन फ्राई होकर एकदम से सेट हो जाए। तो बस अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिस तरह से समोसों को फ्राई करते हैं। बहुत तेज़ आँच पे हमें इसको फ्राई नहीं करना। तो 8 से 10 मिनट लगे हैं और हल्की आंच पर फ्राई करने से आप देखें इसके ऊपर कलर भी एक जैसा आया है, कहीं से डार्क या कहीं से लाइट नहीं है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा स्नैक या चिकन के समोसे तैयार हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।